जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप चलते फिरते खाते पीते या कोई भी कार्य आप कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप यात्रा कर रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, आप कुछ पी रहे हो, अगर आप मन ही मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहते हो तो इससे आपके साथ में क्या क्या होता है और आपको क्या इससे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्या आपको लाभ प्राप्त होता है, क्या आपके काम बनते हैं। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके गुरु नहीं है या फिर आप ओम नमः शिवाय को बिना गुरु के जप कर रहे हो तो भी आपके साथ में क्या क्या होगा। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं, ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है। इसका जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ओम नमः शिवाय 6 अक्षरों का मंत्र है, षडाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। विशेष रूप से जो जप किया जाता है, किसी भी मंत्र का जप अगर आप ओम लगा करके करते हैं तो उसको एक विधि विधान के अनुसार जपा जाता है। यानी कि अगर आप ओम नमः शिवाय जपते हो तो आप माला से ही जाप करिए या फिर आप एकदम शुद्ध पवित्र होकर के आसन के ऊपर बैठ करके तब आप ओम लगा करके मंत्र का जप करिए, तभी मंत्र फलदायी होता है। अगर आप चलते फिरते खाते पीते सोते बैठते हर समय अगर आप जप कर रहे हो तो सिर्फ आपको नमः शिवाय जपना है। ओम लगाने से मंत्र की महत्ता, मंत्र की पावर, मंत्र की ऊर्जा बदल जाती है। ओम लगाने से मंत्र जो होता है वो सिद्धि कारक बन जाता है। यानी कि जब हम किसी भी मंत्र की सिद्धि करते हैं तब हम ओम लगा करके जप करते हैं। अगर सामान्य रूप से आप जप करोगे तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, वो आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपके काम सिद्ध करेंगे। लेकिन अगर आप ओम लगा करके जप करोगे चलते फिरते तो उससे आपको दोष लगेगा, क्योंकि ओम लगा करके मंत्र तभी जपा जाता है जब हम उसको एक निश्चित संख्या में कर रहे हैं, हम मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं या हमने किसी कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि अनुष्ठान के रूप में ही मंत्र में ओम लगा करके मंत्र का जाप किया जाता है। और सिर्फ सामान्य रूप से अगर आपको जपना है चलते फिरते खाते पीते तो आप सिर्फ नमः शिवाय का जाप करेंगे। मंत्र बहुत शक्तिशाली है, भगवान शिव का इसमें पूरी की पूरी ऊर्जा समाहित है इस मंत्र में। जो मंत्र होते हैं वो देवी देवताओं के शाब्दिक स्वरूप होते हैं, ठीक है। और जो यंत्र होता है, यंत्र भी देवी देवताओं का ही स्वरूप होता है। अगर आप मंत्र का जप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, रोज की 1 माला 2 माला करते हैं, तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो मंत्र आपके शरीर में पकना शुरू हो जाता है। उस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में रुकनी शुरू हो जाती है, आपके शरीर में बैठनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके आपका शरीर जो है वो ऊर्जामय बनना शुरू हो जाता है। जब ऊर्जा अपनी परिपक्व अवस्था पर आ जाती है, पूरी ऊर्जा पूरा मंत्र पक जाता है, तब आपको देव दर्शन होना शुरू हो जाता है। यानी कि तब आपको भगवान शिव के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, सपने में आपको दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। इसे ही पहले चरण की सिद्धि कहा जाता है। जिस पल आपको सपने में देव दर्शन हो जाए, देवी दर्शन हो जाए, उसे पहले चरण की सिद्धि कहा जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके मंत्र जब और पकता है और मंत्र परिपक्व होता है तो हमारी जो ये थर्ड आई है, हमारी जो ये दिव्य दृष्टि है, ये खुलनी शुरू हो जाती है। तब हमको खुली आंखों से भी देवी देवता दिखाई देने लगते हैं, खुली आंखों से हमको भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं, खुली आंखों से हमें नेगेटिव शक्तियाँ पॉजिटिव शक्तियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो मंत्र की अलग अलग अवस्थाएं होती है, मंत्र की सिद्धि अलग अलग होती है। शिव पुराण में, लिंग पुराण में, रुद्र यामल तंत्र में और जितने भी तंत्र के ग्रंथ हैं और जितने भी पुराण हैं भगवान शिव से जुड़े हुए, भगवान भैरव से जुड़े हुए, उन सभी पुराणों में इस मंत्र की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इस मंत्र का जप करने से आपको पंच तत्वों की सिद्धि प्राप्त होती है। यानी कि जल, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश, इन सभी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी कि इन सभी की शक्तियों को आप अपनी इच्छा के अनुसार
इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जल को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वायु को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको मंत्र का ज़्यादा जाप करना पड़ता है, यानी कि इसके लिए आपको काफ़ी संख्या में मंत्र का जप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चलते फिरते मंत्र का जप करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो आपका मार्ग अवरुद्ध हुआ पड़ा है, किसी नेगेटिव शक्ति ने आपका रास्ता रोक रखा है, तो भगवान शिव की कृपा से वो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपका काम सिद्ध हो जाता है, आपका काम सफल हो जाता है। लेकिन क्या जपोगे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आराम से सिंपल से कोई भी काम कर रहे हो, मन ही मन में नमः शिवाय बोलते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम ध्यान करके मन ही मन में कुछ सोचते रहते हैं ना, मन ही मन में हमारे विचार चलते रहते हैं, तो आपको जो फालतू के विचार चलेंगे वो नहीं, सिर्फ आपको अपने मन ही मन में नमः शिवाय बोलना है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक तो ये कि जो फालतू की टेंशन, फालतू की चीज़ें, फालतू के विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, उल्टे सीधे गंदे फालतू के विचार, वो आपके दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ओम नमः शिवाय का जप हमेशा होता रहेगा। धीरे धीरे करके ये मंत्र आपके अजपा जप में बदल जाएगा, यानी कि अपने आप ही होने लगेगा जप। आप कोई भी काम कर रहे हो, हमेशा आपके अंदर जप ही होता रहेगा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप सो रहे होगे तब भी आपका जप चलता रहेगा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये वो अवस्था आ जाएगी जहाँ पर आपको मंत्र जपने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका जो मन है ना, मन वो खुद ब खुद मंत्र जपेगा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और आपका पूरा शरीर, पूरी आत्मा, पूरा प्राण, पूरी ऊर्जा सिर्फ नमः शिवाय की ऊर्जा में एकदम डूब जाएगी और आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि आपका जीवन चमत्कारों में बदल जाएगा। आपके रोम रोम से नमः शिवाय का उच्चारण निकलेगा और जब नमः शिवाय का उच्चारण निकलेगा तो समझ लो कि आप एकदम भगवान शिव के करीब पहुंच जाओगे, शिव स्वरूप हो जाओगे आप। ना तो आप में कोई फ़र्क रह जाएगा, यानी कि आप शिव बन जाओगे, शिव आप बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये मंत्र पूरा का पूरा आपके शरीर में, अंदर के अंदर ही आपका शरीर मंत्र की पूरी ऊर्जा को सोख लेगा, मंत्र पूरा समा जाएगा आपके अंदर, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और आप जब तक जियोगे तब तक सुख सौभाग्य भोगोगे और अच्छी संपत्ति आपके पास होगी, अच्छा धन आपको प्राप्त होगा, आपकी घर गृहस्थी बहुत बढ़िया चलेगी जब तक इस धरती पर रहोगे। और मृत्यु के बाद आपकी आत्मा इधर उधर नहीं भटकेगी भूत प्रेतों की तरह, सीधा आप शिवलोक में जाओगे, सीधा आपको मोक्ष प्राप्त होगा और भगवान शिव की इच्छा तक आप शिवलोक में वास करोगे और उसके बाद में आपको दोबारा से पुनर्जन्म मिलेगा। और वो जन्म भी जो आपको मिलेगा ना, वो उत्तम कुल में आपको जन्म मिलेगा, आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। और ब्राह्मण कुल में जन्म मिलने के बाद भी आप दोबारा से शिव की ही भक्ति करोगे, शिव की ही भक्ति में लगोगे और शिव की शक्तियाँ आपके साथ में आएंगी, तब आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो बिना गुरु के आप इस मंत्र को आराम से जप सकते हो। इस मंत्र को जपने का कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से कर रहे हो, चलते फिरते करो, नमः शिवाय का जप करिए। और अगर आप माला पे कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय का जप करिए, तब ये मंत्र आपका सिद्धि कारक बनेगा, यानी कि तब आपको ये सिद्धि देगा मंत्र। और वैसे मंत्र जपोगे तो आपको कृपा मिलेगी भगवान की, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।